संभल में जो कुछ भी हुआ अब उस पर लीपा पोती हो रही है। मुसलमान जो चारों तरफ देश भर में अब सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, सब नहीं लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उनके लिखने का भी अब कोई फायदा नहीं है। नेता तब तमाम खामोश थे जब ये 12 घंटे दंगे हो रहे थे और मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था। ठीक ऐसे ही जैसे दिल्ली में 2 दिन तक 3 दिन तक दंगे होते रहे और केजरीवाल उस इलाके में जाने के बजाय एलजी के घर के बाहर धरना दे रहे थे। हर नेता ड्रामा कर रहा था, लेकिन उसमें अखिलेश यादव वाहिद एक ऐसा नाम है जिसने दंगा होते वक्त जब ये संभल में सब कुछ हो रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा कह दिया था कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, सरकार ने ये प्लान किया है, ये सारा प्लान योगी और मोदी का है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन बड़े बड़े नेता, मुसलमानों के बड़े नेता खामोश थे। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हकीकत है और ये आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, पहली रिपोर्ट हमारी जो संभल पर थी कामयाब हुई, सबूत उसके अंदर सारे मौजूद हैं, यूपी पुलिस के तमाम झूठ उसके अंदर खुल रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस का अभी भी यही कहना है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। लेकिन दोस्तों, बिना गोली चलाए संभल के 5 मुसलमान शहीद हो गए। ऐसा लग रहा है कि पुलिस कह रही है कि मजलूम जो है वही कातिल है, जिस पर जुल्म हुआ है वही कातिल है। वो 5 लोग अपनी जेब में बंदूक की गोली रख के गए थे और भीड़ में जाने के बाद उन्होंने गोली अपने आप को मार ली उठा के, या आसमान से गोली चली और उनको गोली लगी। सवाल यह है कि अगर यूपी पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो यूपी पुलिस की तरफ से क्या हिंदुओं ने गोली चलाई? यूपी पुलिस कहना क्या चाहती है? क्योंकि वहां के मुसलमानों में इतना दम नहीं है कि वो बंदूक लेकर कत्लेआम करना शुरू कर दें और फायरिंग करना शुरू कर दें। तवज्जो देने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि अगर मुसलमानों के पास पिस्तौल थी भी तो वो अपने ही 5 लोगों को क्यों कत्ल करेंगे? जिस तरह से यूपी पुलिस के बयान आ रहे हैं, जितने वो बयान दे रहे हैं और कड़े सख्त सवाल खड़े हो रहे हैं, और यूपी पुलिस की जो मंशा है वो साफ गलत जाहिर हो रही है। बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन सड़ा हुआ समाज मुसलमानों से इतनी नफरत करता है जितनी इजराइल फिलिस्तीनियों से करता है। भारत का भाजपाई समाज, सड़ा हुआ समाज, गंदा समाज, गूखोर समाज, पेशाब पीने वाला झुंड मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि जो शहीद संभल में हुए हैं उनकी तस्वीर को शेयर करके खुशियां मनाई जा रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, तो पहला ट्वीट में इस हिंदुवादी आतंकवादी का दिखाना चाहूंगा। हिंदुत्व नाइट नाम का एक आतंकी पेज है, जिस पेज को ट्विटर डिलीट भी नहीं कर रहा है, एक्स डिलीट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स जानता है कि भारत में बहुसंख्यक समाज को खुश करना है, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। हिंदुत्व नाइट के आतंकवादी इस पेज ने लिखा है, एक शहीद की तस्वीर को शेयर करते हुए, कि ये कुरान पढ़ने वाला था, 5 टाइम का ये नमाजी था, इसके बावजूद अल्लाह ने इसकी मदद नहीं की, क्योंकि ये योगी राज में पत्थरबाजी कर रहा था और फिलिस्तीन से लेकर यूपी तक अल्लाह छुट्टी पर है और आप खुद अपने कांड के जिम्मेदार हो। दोस्तों, अगर मैंने जवाब दिया इनके किसी भगवान का नाम लेकर, पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से इनके धार्मिक प्रोग्राम में बवाल हुआ है, कहीं भगदड़ हुई है, कहीं पंडाल गिर गया, कहीं जो भगवान बना हुआ शख्स था वही स्टेज से गिर गया, या स्टेज पर प्रभु श्री राम के नाम पर या फिर हिंदुओं के त्योहार के नाम पर जो अश्लील नचलियां नचाए कर इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वो तमाम चीजें बता और दिखा दूं तो इनके पिछवाड़े के छेद भिज जाएंगे, इनकी आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, इनको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे और ये मेरी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। इनकी औकात यही है कि इनके वाले ने अगर 60 साल की किसी लड़की से ब्याह किया तो वो सही है, लेकिन ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाएंगे।
ये वही लोग हैं कि इनके वाले के यहाँ इनके ग्रंथों और धर्म में अगर इनके गुरुओं ने और भगवान ने किसी 5 भाइयों ने एक ही औरत से शादी की, 5 आदमियों ने एक ही औरत रखी, तो उस पर इनको ओके ओके है। लेकिन अगर यहां पर एक मर्द 2 शादी कर ले मुसलमान, तो फिर से इनके पिछवाड़े भिच जाते हैं। वहीं इनके यहां कई ऐसे भगवान हैं जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि भाई वो फलाना है, उन्होंने जो है अपनी पुत्री पर ही उनका दिल आ गया था। लेकिन कोई मुसलमान इसका जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो ग्रंथ उनके हैं, वो धर्म उनका है। मुसलमान कभी किसी दूसरे के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करता। लेकिन ये सुअरों का झुंड इतना फ्री है कि इनको आदेश मिलता है, ये 2 रुपए के लिए देश में आग लगा देते हैं। एक तरफ संभल में जो 5 शहीद हुए मुसलमान हैं, उनकी मौत का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई को बेहतरीन बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है हमने नहीं मारा है, लेकिन मोदी भक्त कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया है। इसका मतलब पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि मोदी भक्तों को पता है कि योगी जी ने ही ये सब करवाया है। तभी तो पुलिस को अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। शहीद बिलाल के भाई ने मीडिया को, गोदी मीडिया को अपडेट दिया, इंटरव्यू दिया, और उन्होंने बताया कि उनका भाई तो रैली में भी नहीं गया था, दुकान गया था, और वापस आते में पुलिस ने सीधा उसे गोली मार दी। संभल हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक शख्स का नाम बिलाल था। बिलाल का परिवार हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आप बिलाल के भाई हैं, क्या हुआ था? मेरा भाई मोहम्मद अलीम, मेरा भाई सुबह दुकान पे जा रहा था, 8 साढ़े 8 बजे दुकान पे गए। उसके बाद खबर आई उनको गोली मार दी। पैसे निकालने जा रहे थे और उनके गोली मार दी। चीज की दुकान? सूट की मार दी, लेडीज सूट की, रेडीमेड की। यहाँ पर थी? यहाँ पर इधर सुपर मार्केट डाकखाने के पास हमारे गोली मार दी जा रहे थे। फिर वो जामा मस्जिद के इलाके में कैसे पहुंच गए? जामा मस्जिद का इलाका, वो उधर से आ रहे थे दुकान बंद करके, वही दुकान पैसे वैसे लेके वापसी आ रहे थे रिक्शा में, उतरने वो भी रिक्शा वाले। उधर दूसरे शहीद नईम के भाई और रिश्तेदारों ने बताया कि उनके भाई की तो दुकान थी, वो तो दुकान से तेल और सामान लेने गया था और दुकान खोलने गया था। पता ये चलता है कि उसको गोली मार दी पुलिस ने। मिठाई की दुकान से आ रहा था, पतल्ला सरा में उसकी मिठाई की दुकान है। सही है? जी जी। पहले सर आपका नाम बता दीजिए। तस्लीम नाम है मेरा, इसका भाई हूँ मैं। नहीं, मेरा भाई है, बड़ा सगा। बड़ा सगा। क्या उम्र है? नहीं, क्या करता है? 35 साल की उम्र है और 4 बच्चे हैं उस पे। और मिठाई की दुकान है। अच्छा। वो जामा मस्जिद की तरफ से गोदाम पे से रिफाइंड का पीपा लेने जा रहा था। ठीक है। हाँ। तो कितने बजे क्या हुआ? नईम के साथ क्या हुआ? हमसे तो ये कह कर गया था दुकान खोलने जा रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ, गाड़ी पे। हाँ। फिर क्या हुआ? आपको क्या पता लगा? हमें ये पता चला ये गोली मार दी पुलिस ने। कितने पुलिस की बजे गोली बात मारी है 10 बजे, पौने 11 बजे की। पौने 11। आपका नाम क्या है? इरशाद हुसैन। इरशाद जी, मैं मामा हूँ लड़के का। मामा है? जी। तो क्या पता लगा इरशाद भाई? वहाँ जो लड़के साथ में थे, वहाँ पे सीओ साहब वहाँ छोटे गेट पे थे, और सीओ साहब के इशारे पे सीओ साहब की कारस्तानी से गोली चली और वो वहाँ यूपी पुलिस ने गोली मारकर 5 लोगों को कत्ल कर दिया और बार बार कह रही है कि हमने गोली ही नहीं चलाई। इन 2 खूबसूरत नौजवानों को देख लीजिए, एक का नाम अयान है, एक का नाम कैफ है। कैफ की उम्र 17 है, अयान की 18 है। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। मौत के आंकड़े 5 हो चुके हैं और डर यह है कि और आंकड़े बढ़ न जाएं। नरसंहार है, ये कत्लेआम है। सरकार के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तमाम विपक्ष की पार्टी ये साफ कह रही है। मेरे दोस्तों, जो आप जानते हैं और कई बार कह चुका हूं, हमारी जमीन हमसे छीनी जाएगी, हम विरोध करेंगे तो हम पर लाठी बरसाई जाएगी, और जब हम लाठी का विरोध करेंगे तो गोली मार दी जाएगी। गोली मारने के बाद हमारी लाश को नोचकर हमारे परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा और हमारे कत्ल का इल्जाम हमारे अपनों पर ही लगाया जाएगा। फिर अपनों के ही कत्ल का इल्जाम अपनों पर लगाकर उन अपनों को भी, मारे जाने वाले के अपनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जुल्म की
तमाम हदें पार हो चुकी हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि मुसलमान अपनी मस्जिदों से बेजार रहा, क्योंकि मुसलमान आज सोशल मीडिया पर नंगी लड़कियों की रील और नंगी लड़कियों के पिछवाड़े को देखने में व्यस्त है। कुछ मुसलमानों को लगता है कि सिर्फ 5 टाइम की हम नमाज पढ़ रहे हैं जाके, तो बस यही काफी है, भाई इसी में हमारा सब कुछ हो जाएगा। कुछ मुसलमानों को लगता है खबर वबर देखने से क्या फायदा, ये तो यूट्यूबर हैं, भौंकते हैं पैसा कमाने के लिए, क्या हम तो अपना भाई काम करेंगे, सुबह शाम नारी खाएंगे, मस्त रहेंगे। ऐसे ही लोगों के जब सर में गोली लगती है तो फिर ये चीखते हैं। आपको पता है, ज़मीरी रिपोर्ट से पता ये चला है कि यूपी पुलिस ने सीधी गोली मारी है, जिससे बच्चों के सर में और सीनों में गोलियां लगी हैं। और जो कल आपने ये वीडियो देखी, जिसमें आप खुद देखिए कि यूपी पुलिस सीधा फायर कर रही है और यूपी पुलिस खुला झूठ बोल रही है इस तस्वीर के होने के बावजूद कि हमने फायरिंग ही नहीं की, सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये यूपी पुलिस की सामने से गोली देखिए, जो कि मुसलमानों के ऊपर इनकी हिम्मत है। यूपी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि सामने अगर हिंदू भीड़ हो तो लाठी चला सके। अब देखिए, वहां के जो एसपी है संभल के, कृष्ण कुमार, इस बंदे का भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और आप लोगों से अपील है कि याद रखिएगा भविष्य में, क्योंकि ये सरकार कयामत तक तो नहीं रहेगी। अब इनका बयान ये है, क्योंकि भाई इसकी भी मजबूरी है, आदेश ऊपर से है। अब एसपी साहब कह रहे हैं कि लगभग 2500 लोगों के खिलाफ अभियोग यानी एफआईआर हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जाएगी और सभी को जेल भेजा जाएगा। यानी पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को, मैं कहता हूं एसपी साहब, पूरे मोहल्ले को क्यों, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेल में डाल दो। हमें पता है सीए एनआरसी में वही आप करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना खुल के सामने आ गए हो तो खुल्ला खुल्ला बोलो कि हम पूरे संभल क्या, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेल में डालेंगे। कानून अब बराबर नहीं रहा है दोस्तों। जो संभल का प्रशासन और संभल की पुलिस जिस टोन में, जिस तेवर में बयान दे रही है, साफ लग रहा है आदेश ऊपर से ही है। प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था, उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीधी जामा मस्जिद, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है? हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है। तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के, 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके सर, वेपन रिकवर हुआ, अभी आपने बताया एमुनिशन में 32 बोर और 15 बोर के कार्ट्रिजेस, तो वेपन में क्या रिकवर हुआ? वेपन भी वही है, जो 32 बोर 15 बोर इस तरीके की, बिल्कुल जी, राइफल नहीं होती है, वो तमंचा होता है, कंट्री मेड फिगर कुछ होगी टोटल, जो वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई कैनॉट, बिल्कुल, दैट इज अ pellet gun and I want to state it very very clear that pellet guns are not lethal weapons as long as it is not very close encounter where it is like जिन लोगों को हुए हैं अभी उनका क्या स्टेटस है? सीएम हो गया है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग होगी उसी के आधार पे है। जिन लोगों ने डिटेन किया है उनसे पूछताछ में क्या पता चला है कि उन्हें किसने बुलाया था? पत्थरबाज हैं, उन पत्थरबाजों से यूपी पुलिस अब कहानियां गढ़ रही है। कहानियों में कहानी ये देखिए हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कहते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे। तवज्जो चाहूंगा, कानूनी बात करते हैं। जब भी कोई मौका वारदात से चीजें मिलती हैं तो उस पर डायरेक्ट हाथ नहीं लगाया जाता है, उसको लैब जांच के लिए भेजा जाता है, फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं। लेकिन एसपी साहब इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि मीडिया को दिखाने के लिए वो चाकू हाथ में लिए हैं। अब उस चाकू पर एसपी साहब के फिंगरप्रिंट हैं और जिस चाकू पर और हथियार पर जिसके निशान होते हैं, क्रिमिनल उसे ही माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि जज साहब इस पर ध्यान देंगे।
कमाल की बात यह है कि कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनको अपने कांड को छुपाना है। लेकिन अब कुछ भी करें, कुछ भी हो, 5 जाने जो गई हैं वो वापस नहीं आई। एक और शहीद के भाई का बयान आया है सामने कि मारने के बाद लाश को धमकी देकर राजीनामा हमसे लिखवाकर बॉडी को अस्पताल ले गई पुलिस, और जब हम बॉडी के लिए अस्पताल गए तो हमें अस्पताल से भगा दिया। यह मुसलमानों की जान की कीमत है कि मरने के बाद भी हमारी लाश को चुरा लिया जाता है, हमारे अपनों की लाश को चुराया जाता है, और मारने के बाद भी हमें कब्र में सुकून से सोने नहीं दिया जाता है। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, शाबाश है तुम पर। तुम एक दूसरे से लड़ कर, एक दूसरे को गरिया गरिया कर, एक दूसरे से हसद कर करके आज इस जगह खड़े हो गए हो कि कोई भी कहीं भी खड़ा होकर तुम्हारे सर में गोली मार दे रहा है। आज हाल ये है कि ट्रेन में सीआईएसएफ का जवान, रेलवे पुलिसकर्मी मुसलमान महिला को, मुसलमान दाढ़ी वाले को देखकर मोदी, योगी और अमित शाह का नाम लेकर गोली मार देता है, और शासन, प्रशासन और मीडिया और गोदी मीडिया उसके बचाव में उतर कर आते हैं और कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब था। 3 महीने बाद रिपोर्ट से साबित होता है वो दिमागी तौर से बिल्कुल सही था, और उसको मुसलमानों के कत्लेआम का कोई भी मलाल नहीं है। तो अगर प्रशासन और पुलिस की मानसिकता ये है तो संभल में फिर कोई नया काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो खाकी वर्दी है इसी के अंदर आरएसएस वाला इंसान है। लाशों को दिया नहीं जा रहा है, धमकी देकर राजीनामा करवाया जा रहा है। सुनिए। तस्लीम नाम है। पूरा मामला ये था, हमारे भाई को पता नहीं थी इतनी लड़ाई हो चुकी है जामा मस्जिद के पीछे। हमारे भाई ने दुकान खोली, फिर सामान लेने चला गया। वो रिफाइंड का पीपा, मैदा वैदा, समोसों की दुकान है, मिठाई की छोटी सी दुकान है। तो अपने वो गाड़ी लेके गया था रिफाइंड का पीपा लेने, वो मुठभेड़ में पुलिस ने गोली मार दी। जी। आपको कैसे सूचना पता चली कि हाँ कि तुम्हारे भाई की गोली लग गई, तो हम भाग के गए तो कोई उठाने वाला नहीं था पुलिस के अलावा। पुलिस थी वहां पर, पुलिस ने जान नहीं दिया, तड़प तड़प के मर दिया, तड़प तड़प के मर गया। पुलिस ने जाने नहीं दिया पास को, वो बच सकता था। पुलिस अगर ये इशारा दे देती कि ले जाओ उठा के तो बच सकता था। वो पुलिस खुद भी लेके नहीं गया आपको? नहीं ले आन दिया, कोई एम्बुलेंस ना आई है, कोई कुछ नहीं आया, ऐसे मर गया तड़प तड़प। आप वहाँ पहुंचे थे? फिर वहाँ पहुंचे थे तो मर चुका था हमारा भाई। फिर हम अस्पतालों में ले फिरे, फिर कुछ नहीं हुआ। जब उसमें कुछ नहीं बचा था, टाइम हो गया ज्यादा। कौन से अस्पताल लेकर गए थे? सिरविंजा गए थे, फिर और किधर गए थे, नाकासे में। कितने 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 हॉस्पिटल? 2 गए। फिर बॉडी कहाँ है? बॉडी यहाँ से घर से ले गए, बोले चलो होगा, मतलब देखेंगे कितने कैसे हुआ, और हल्के सी प्यार से निकाल के ले गए। और वहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी करी, लाते मार के हमें बाहर निकाल दिया। डेड बॉडी को इकला छोड़ दिया पुलिस के हवाले में। डेड बॉडी सरकारी अस्पताल में हमें बदतमीजी करके निकाल दिया। डेड बॉडी के साथ 4 जने गए थे, चारों को भगा दिया। जी सर, सब पुलिस एक ही है ना, सीओ साहब आगे होंगे तो सीओ साहब का ही है ना, सीओ साहब नहीं मारी है। यूपी पुलिस कह रही है कि संभल में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगले ही दिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था। संभल पुलिस ने 5 मुसलमानों का नरसंहार करके, कत्ल करके ये शुरुआत की है। और आपको बता रहा हूं, इससे पहले शुरुआत जब हुई थी दिल्ली दंगों से, तो तभी आपको वार्निंग दे दी गई थी, और मैंने अपने उन दिल्ली दंगों की रिपोर्ट्स में कहा था कि ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब संभल से खतरनाक कांड हुआ है। बहुसंख्यक समाज के घर के छोटे बच्चे तक तलवारबाजी और हथियार इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। दोस्तों, अगले दिन क्या हुआ संभल में, महिला को भी, नजराना नाम की महिला को उसके घर में घुसकर पुलिस ने गाली गलौज करते हुए उसके घर में तोड़फोड़ मचाई, गुंडागर्दी करी। जैसे गुंडा आरएसएस और भाजपाई जो लोग होते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, उग्र हरकतें करते हैं, पुलिस ने वही किया। महिला के घर घुसी और नजराना नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया। परिवार वालों का ये बयान
एबीपी न्यूज पर है। अम्मा, यहाँ से भी पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है, क्या नाम है? नजराना। बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है नजराना। और नंद भावजा घर में थी, मैं अपने नंद के घर को गई थी तो बाहर के किवाड़ देके और अंदर के किवाड़ देके घर में बैठ गई थी। हमें न पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये क्या नाम है, अंदर से बाहर के किवाड़ तोड़ के फिर अंदर को बढ़ गए, बाहर अंदर के किवाड़ तोड़ के फिर उसे लड़की को ले गए, मेरी नजराना को ले गए। और ईसा भी लेके जा रहे थे तो ये बोले कि ना जरा सा बच्चा है, जच्चा है, ये इसे छोड़ो। हाँ, उनका अपने आदमियों को लाओ। तो मैंने कहा हाँ, आदमी ना थी उस वक्त घर में? जी, मैं डर के मारे अंदर बढ़ रहे थे हम। जब वो गली में आया था हमने किवाड़ बंद कर लिए थे सब, हम 2 ही थे। जब पथराव हो रहा था हमें नहीं पता किसने करा, हम तो अपने गेट बंद करके अंदर ही बैठे थे। हमारे तो बच्चे छोटे छोटे। कितने लोग थे घर में? कई एक थे, हम तो 2 ही थे नंद भावजे। हम तो अपने अंदर, हमें तो डर लग रहा था, हम 2 ही थे घर में, घर के अंदर। हमने तो अपने यहाँ के भी किवाड़, यहाँ के भी, ये वाले भी, हम यहाँ पे भी किवाड़ लगा ली, खुंदी हमने। उन्होंने धक्का मारे, तोड़े किवाड़, है ना, तो हमारे घर में बढ़ गई। हमारे यहाँ पे भी ये भी तोड़ा और ये भी तोड़ी, नल भी तोड़ा और ये भी धक्का मारा, आना खोल अल्लाह आदमी को गाली, मतलब गाली देके। क्या कह रहे थे? मैं वहां तक पहुंची, मेरी लोंडिया को मत लेकर जाओ, मेरी नंद को मत लेकर जाओ, तो मुझसे ये कहा अंदर चलिए, डंडा खा के मतलब गाली दे गए। हाँ, फिर उसके बाद आपकी नंद को जो है वो ले गए, न छोड़े। क्या कहा? क्यों ले जाते वक्त क्यों कुछ बताया होगा ना कि क्यों हम लेकर के जा रहे हैं, क्यों हिरासत में ले? हम तो 2 ही, हमने कहा कि पत्थर मार रहे थे? नहीं, हमने वो कह रहा पत्थर होंगे, नहीं हमने न मारे भैया पत्थर, हम तो अपने अंदर ही बैठे, 2 जने हमके मारेंगे, हमारे बच्चे। उधर संभल के शहीद नईम की मां का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि उनका नौजवान बेटा दुकान से सामान लेने गया था, जिसे पुलिस ने कत्ल कर दिया। मेरे बच्चे को बुलवा दो, मैं कुछ ना कर रही हूँ। मेरा बच्चा दुकान बंद करके अपनी सौदा लेने गया था, दुकान खोल के, और मैदा वैदा लेने गाड़ी लेके मेरा बच्चे को वहीं घेर लिया, वहीं बंदूक से मार दिया पुलिसों ने। पुलिस ने मार दिया, लौट के भी आ रहा था। इतना सारा मासूम है मेरा, ये इतना सारा मासूम, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 बच्चे छोड़ के मेरा शेर, बस मेरा बच्चा दिलवा दो भैया, ले गए वो मेरे बच्चे को। ठीक ऐसे ही आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट से भी साबित होता है कि संभल की पुलिस गुंडागर्दी कर रही है और मुसलमानों को एक तरफा प्रताड़ित कर रही है। घर में घुसकर सारे सामानों को तोड़कर महिलाओं तक को गिरफ्तार किया गया है। घर के अंदर ये टीवी पूरी तरीके से टूटा पड़ा है, ये सेंटर टेबल था पूरी तरीके से टूटा है, फ्रिज टूटा हुआ है। तो आपके हिसाब से ये पुलिस ने तोड़ा? हाँ, वो तो पुलिस नहीं, हमारी बीवी ने जब बात हो रही है, मतलब मोहल्ले वालों से सबसे। अच्छा, ये अंदर इतनी तोड़फोड़ कैसे हुई? ये सब पुलिस ने की है सब। तो अंदर कमरे के अंदर, अच्छा, और भी या यहीं इसी कमरे में? ना, और कमरों में भी, ऊपर भी, सब जगह हुई है। हाँ, तो आप ये देखिए, ये जबरदस्त अंदर पूरा फ्रिज की अगर हम बात करें, एसी की बात करें, टीवी की बात करें, सेंटर टेबल की बात करें, तो सब कुछ। तो बच्चा कितना बड़ा आपका? आगे आइए आप, और आगे आके इस कमरे की तस्वीर आप दिखाइए। ये पूरी तस्वीर है कमरे की। तो यहाँ पे कॉपी किताब ये सब क्या बना हुआ है? ये बच्चे तो इसमें पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई का एक कमरा है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई का कमरा, हाँ, कॉपी किताब सब पेंसिल ये सब। शुभान जी, 1 मिनट यहीं रुकते हैं। अच्छा, ये पूरा टूटा हुआ है। हाँ। शुभान जी, पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी हुई। मैं तो कहता हूँ जांच कराइए, बिल्कुल जांच कराइए। मैं सहयोग। सीधे शुभान जी का कहना है कि ये सहयोग करने के लिए तैयार है। सीसीटीवी डीवीआर ले गए और आपके पास वो भी बना हुई होगी उस जगह, मतलब जब पुलिस आई होगी वो भी वहाँ से बनाते हुए लाए होंगे वो। हाँ। हमारी छत पे अगर कुछ हुआ हो तो बिल्कुल तो कार्रवाई। तस्वीरें बिल्कुल साफ, यूपी पुलिस, संभल पुलिस साफ झूठ बोल रही है। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए चौथे शहीद कैफ के मामू ने बड़ी बात कही। दुनिया को और खास करके मुसलमानों को ये सुनना चाहिए और अब एक हो जाना चाहिए। यहाँ हलचल सी हुई, थोड़ी पुलिस आई और उन्होंने आन के हमारे किवाड़ विवाड़ तोड़े और हमारे एक भाई के लाठी मारी। यहाँ पे भांजे को घर में से पीटते हुए निकाल के लेके गए। हमारी बहन रास्ते में चीखती चिल्लाती रह गई कि भैया मेरा बच्चा बेकसूर है। तो पुलिस ने सामने से गोली मारी है। ये बच्चा प्लास्टिक बेचता था बाजारों में और ये चल फिर के अपने दुकानदार मजदूर आदमी है साहब, और इन लोगों ने हमारे बच्चों को हत्या कर दी। मुसलमान है, ये कसूर है हमारा, इंसान नहीं है हम, मुसलमान है। जिस तरह से ये तमाम चीजें देखिए, सबूत है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ये रिपोर्ट जा चुकी हैं। अब जिस तरह से एसपी साहब बैठकर भौएं चढ़ाकर
रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। साफ ऐसा लग रहा है कि आदेश बहुत ऊपर से आया था। एक कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं, अपने आप को सही बता रहे हैं। इस सवाल का जवाब एसपी नहीं दे पा रहे हैं कि जब एक बार सर्वे हो गया था तो दूसरी बार सर्वे की क्या जरूरत थी। इस एसपी के मुंह से यह जवाब सुनने को नहीं मिलेगा कि जब दौरा हो गया, सर्वे हो गया, तो वो भाजपा का जिसने जो विष्णु जैन नाम का मेन वही है सारा कांडी, जिसका काम यही है। पेशे तो वकील हैं वो, लेकिन काम उसका यही है कि पूरे देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना है। इस वकील को कोई जानता नहीं था, लेकिन फेमस होने के लिए सबसे आसान काम यह है जो इसने अपनाया है। अब दोस्तों, एसपी के मुंह से यह जवाब नहीं मिल रहा है कि जब वो सर्वे करने के लिए गया तो पुलिस के साथ ये हिंदू भीड़ क्यों गई। ऊपर से नारेबाजी और भड़काऊ नारेबाजी करते हुए ये मस्जिद में गए और फिर सर्वे करके मस्जिद से बाहर नारेबाजी करते हुए कैसे आए, यह अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन संभल पुलिस और एसपी साहब सीना ताने, क्योंकि उनको पता है कि इस नरसंहार के लिए उनको इनाम मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है बड़ी कुर्सी संसद में मिल जाए, या किसी इलाके का उन्हें एमएलए बना दिया जाए, या बीजेपी की टिकट मिल जाए, क्योंकि बीजेपी यही करती आई है। एसपी साहब कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं जिससे आप सेटिस्फाई हो सकें, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑफिशियल बयान है तो हम मजबूर हैं कि आपको उनका ये बयान सुनाएं। प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था, उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है, और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहां पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ। और इसके अलावा सोशल एलिमेंट्स थी जिन्होंने फायर किया, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई है, 3 की डेथ हुई है, 2 की कहते हैं फायरिंग की वजह से हुई है। ओनली पोस्टमार्टम कैन टेल यू कि व्हाट इज द सिचुएशन, बट ऑब्वियसली हु इन हिज राइट सेंस विल फायर अपॉन ए पुलिस ऑफिसर टू whom they go for justice every day। सर कितनी कोई व्यक्ति अगर सामने उसको दिख रहा है कि भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स पुलिसमैन खड़े हैं, वहां 200 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद अगर उन लोगों में ऑडेसिटी है पत्थर फायर करने की, देन दे हैड डिसाइडेड कि वी विल बाय हुक और क्रुक विल गो एंड टेक ओवर दी जामा मस्जिद। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है? हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं, और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। संभल पुलिस खुला झूठ बोल रही है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो ये इनके खालू हैं, या संभल पुलिस एक्सेप्ट कर ले कि पुलिस की वर्दी के अंदर आरएसएस या भाजपा के लोग थे। ये कौन है? अब दूसरा सवाल यह है, और दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये बोल रही है संभल पुलिस कि हमने पथराव नहीं किया। पुलिस ने पथराव नहीं किया है, पलटकर कुछ किया ही नहीं है पुलिस ने, सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अब जो मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, वो पुलिस नहीं है, वो खाकी वर्दी में गुंडे थे, आतंकी थे, और वो खाकी वर्दी के अंदर आरएसएस या भाजपा के लोग थे या दंगाई थे, क्योंकि संभल पुलिस यह ही नहीं, क्योंकि संभल पुलिस कह रही है कि हमने पथराव नहीं किया।
तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं कि निशाना सिर्फ मुसलमान है। विपक्ष के लोग सिर्फ हमारी लाश पर बयानबाजी ही कर सकते हैं, वरना बताइए कि कौन सा बड़ा नेता संभल पहुंच गया। माना पुलिस उसे रोकेगी, लेकिन सब इकट्ठा होकर एक साथ संभल क्यों नहीं पहुंचे अभी तक, सवाल ये है। वहीं सोशल मीडिया पर सड़ा हुआ समाज, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन संभल पुलिस, यूपी पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करेगी। ये भड़काऊ बयान नहीं है, लेकिन हम सच्चाई के साथ जो सबूत मौजूद हैं वो आपको दिखाएं और बताएं तो हम भड़काने वाले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीर देखिए, इस तरह के ट्वीट करने वाले भड़काऊ काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों की मौत का जश्न मनाने वाले, खुशियां मनाने वाले भड़काऊ काम नहीं कर रहे हैं। द जयपुर डायरल नाम का ये एंटी मुस्लिम, एंटी इंडिया आतंकी पेज है जो सिर्फ मोदी समर्थक है। ये जो मस्जिद थी संभल की, जो मस्जिद है और आगे रहेगी, उस मस्जिद की तस्वीर को शेयर करता हुआ यह आतंकी लिखता है कि जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। दोस्तों, यहां पर मुसलमानों की सबसे बड़ी बेवकूफी है। सबसे बड़ी बेवकूफी ये कि अगर ये हमारी किसी भी मस्जिद को उठकर कह देते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो फिर मंदिर के नीचे मस्जिद क्यों तलाश नहीं की जाती? एक बड़ी कमेटी बनानी चाहिए और हमारे इतिहास में जिन मस्जिदों को तोड़कर वहां पर या तो मकान बना दिया गया, सरकारी बिल्डिंग बना दी गई या फिर मंदिर बना दिया गया, तो उसकी भी खुदाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो वही संविधान तो हमारा है मुसलमानों के लिए। हालांकि योगी जी का कानून, मोदी का कानून अलग है, लेकिन असलियत में तो कानून सबके लिए बराबर है। टिट फॉर टैट